हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर रौनक गिर जाता है सीढ़ियों से और सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं उसको देख करके। निशा कहती है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ हनुमान भैया, और फिर आप देखेंगे कि हनुमान डॉक्टर को फ़ोन कर देता है। तो डॉली कहती है कि रौनक भैया को अंदर ले चलो, लेकिन निशा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, कहीं नहीं मत ले जाओ इनको, वरना इंजरी हो जाएगी। और इधर आप देखेंगे कि मुस्कान को अचानक से उसको ऐसा लगता है कि रौनक जी को कुछ हो गया है, वो किसी परेशानी में है, वो बहुत घबरा जाती है। और आप देखेंगे कि मुस्कान इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि अब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बहुत टेंस्ड होती है। वो जल्दी जल्दी में उठती है तो रोशनी पूछती है कि कहाँ जा रही हो रेलगाड़ी। तो वो कहती है अभी हमसे कुछ मत पूछो। इधर आप देखेंगे कि डॉक्टर आ जाते हैं और निशा और घर वाले सभी लोग देखते हैं डॉक्टर आ जाते हैं, और डॉक्टर आकर के रौनक को चेक करते हैं। और पहले तो पैर चेक करते हैं, देखते हैं कि पैर में एयर फ्रैक्चर है, और फिर आप देखेंगे कि वो देखते हैं कि हाथ में भी है। और डॉक्टर कहते हैं इनको पास ही के किसी रूम में शिफ्ट कर दो। फिर रूम में शिफ्ट किया जाता है और रौनक का पैर चेक किया जाता है। रौनक के पैर में एक फ्रैक्चर आता है हल्का सा, और फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने इनको पट्टी बांध दी है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि इनको आप उठने मत दीजिएगा, कोई भी काम मत करने दीजिएगा, ना कहीं जाने दीजिएगा। 3 दिन का इनका बेड रेस्ट है। और फिर रौनक के लिए वो डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, और फिर अगर कोई आपको ज़रूरत लगे तो आप प्लीज़ मुझे बुलवा लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। तो फिर आप देखेंगे कि निशा कहती है हनुमान से कि जाओ आप डॉक्टर को छोड़ के आ जाओ। फिर आप देखेंगे कि गायत्री जी कहती हैं कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना जल्दी। वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। और फिर हनुमान डॉक्टर को छोड़ने जाता है। इधर आप देखेंगे कि रौनक अभी भी बेहोश होता है और निशा बहुत रो रही होती है। निशा कहती है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, अगर मैं रौनक जी की बात सुन लेती तो वो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरते, और मेरी वजह से ही हुआ, उनका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गए। और फिर गायत्री जी कहती हैं कि बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो निशा उठती है तुरंत, और निशा कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे पता है। और फिर वो तुरंत वहां से उठती है और भागती हुई जाती है मंदिर में। इधर आप देखेंगे कि रौनक अभी भी बेहोश होता है। निशा भागती हुई मंदिर पहुंच जाती है, और आप देखेंगे कि मंदिर पहुंचती है और वो माता रानी से प्रार्थना करती है कि आप रौनक जी को जल्दी ठीक कर दीजिए, ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है। और फिर आप देखेंगे कि माता रानी के सामने निशा अपने दोनों हाथ पे कपूर जलाती है और माता रानी से प्रार्थना करती है, हे मैया आप प्लीज रौनक जी को जल्दी ठीक कर दीजिए। और वो बहुत प्रार्थना कर रही होती है। फिर आप देखेंगे कि इधर निशा मैया से प्रार्थना कर रही होती है, इतने में पीछे से मुस्कान भी आ जाती है, और वो दौड़ी दौड़ी घबराई सी परेशान सी आती है, और वो माता रानी से प्रार्थना करती है, हे माँ मुझे नहीं पता कि रौनक जी कहाँ हैं कैसे, लेकिन मेरा मन ऐसा लग रहा है कि उनको कोई परेशानी है, वो किसी तकलीफ में। हे माता रानी आप उनको जल्दी से ठीक कर देना, वो ठीक रहे। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान माता रानी से ये भी प्रार्थना करती है कि वो जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। फिर आप देखेंगे हाथ जोड़ के उधर मुस्कान जाने के लिए पीछे मुड़ती है, और उधर पीछे से गायत्री जी आ रही होती हैं। गायत्री जी के पास फोन आता है हनुमंत का कि भैया जी को होश आ गया है। गायत्री जी ये सुनकर के खुश हो जाती हैं कि रौनक को होश आ गया है। इधर आप देखेंगे गायत्री जी इतना खुश हो जाती हैं, और फिर हनुमान कहता है कि आप भाभी को लेके आ जाइए, और फिर वो कहती है ठीक है। फिर इधर जैसे ही गायत्री जी आगे जा रही होती है, और इधर मुस्कान अपनी माता रानी से प्रार्थना करने के बाद वो पीछे घूमती है और गायत्री जी आगे जाती हैं। दोनों लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। और फिर गायत्री जी निशा के पास जाती हैं और निशा के हाथों का कपूर बुझा करके उसको अपने साथ ले जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान जा रही होती है पलट करके, और उधर सामने से सर जी की गाड़ी खराब हो जाती है मंदिर के सामने ही। वो अपने आदमियों पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा करते हैं, और ये सब मुस्कान देख लेती है। मुस्कान सर जी को देखकर ही घबरा जाती है, और वो वहीं रुक जाती है, अपना चेहरा छुपाने लगती है, कहीं सर जी उसको देख ना लें। और फिर आप देखेंगे कि सर जी अपने आदमियों पे चिल्लाते हैं, और मुस्कान अपने सर पे चुन्नी डाल के अपना चेहरा छुपा करके और वो सर जी से छुप रही होती है। और फिर सर जी अपने आदमियों पर चिल्ला रहे होते हैं, और मुस्कान वहां से चुपचाप छुप छुपा कर वहां से निकल जाती है। और फिर इधर देखेंगे आप कि निशा मंदिर से निकलती है। जैसे ही उसको पता चलता है कि रौनक जी अब बिल्कुल ठीक है, वो माता रानी का धन्यवाद करके और गायत्री जी उसके हाथ का कपूर बुझा देती हैं, और उससे कहती हैं कि बेटा तू तू जल्दी से जा, और रौनक तेरा इंतजार कर रहा है। निशा बहुत खुश हो जाती है और वहां से दौड़ी दौड़ी जाती है। आप इधर देखेंगे कि गायत्री जी बहुत
खुश हो जाती हैं और वो माता रानी से प्रार्थना करती है। निशा ये भी कहती है कि तुम जाओ, मैं पंडित जी से बात करती हूँ और अपने घर में कोई पूजा करवाती हूँ। निशा कहती है कि ठीक है माँ। और फिर निशा वहाँ से बहुत खुश होकर दौड़ी दौड़ी जा रही होती है। और फिर इधर आप देखेंगे कि सर जी खड़े होते हैं, अपने आदमियों पे चिल्ला रहे होते हैं। वो देखते हैं कि सामने से निशा आ रही है। वो निशा को रोकते हैं और निशा से कहते हैं कि बच्चा, तूने पहचाना नहीं, मैं हूँ। और निशा देखती है, लेकिन निशा वहां पर रुकती नहीं है और निशा वहां से चली जाती है। और फिर इधर सर जी देखते हैं और सर जी निशा को देखकर कहते हैं कि अब लगता है कि हमारे पहले वाले दिन लौट आएंगे। और फिर सर जी ये देखकर खुश भी होते हैं और थोड़े से परेशान भी होते हैं। और इधर सर जी से उनके आदमी कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरी गाड़ी मंगवा देते हैं। तो सर जी कहते हैं जो करना है जल्दी करो। और उनके आदमी कहते हैं कि बाबूजी दूसरी गाड़ी आने ही वाली है। और फिर आप देखेंगे कि सर जी ये सोच रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पहले वाले दिन आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे घर वाले हमको देख लें तो घर में बवाल मच जाएगा, आंधी सी आ जाएगी, देखना। और फिर सर जी की गाड़ी आ जाती है, सर जी उसमें बैठ जाते हैं। और आप देखेंगे कि सर जी जा ही रहे होते हैं तो ऊपर से गायत्री जी उतरती हैं। फिर सर जी की गाड़ी जाती है, फिर गायत्री जी की गाड़ी भी चली जाती है। इधर मुस्कान घर लौट कर आती है, उसको स्मेल आती है। वो पलट कर देखती है कि वह कोई स्मेल आ रही है। इतने में आप देखेंगे रोशनी गर्म भगोना छू लेती है, उसको उसका हाथ जल जाता है। मुस्कान कहती है ये क्या किया आपने, आपको नहीं छूना चाहिए था। तो रोशनी कहती मुझे नहीं पता था कि वो इतना गर्म होगा। और फिर मुस्कान रोशनी के हाथ को पानी से धोती है और फिर उसके हाथों पर एक ट्यूब लगाती है। और फिर आप देखेंगे कि वो बहुत परेशान हो जाती है। मुस्कान कहती है कि बेटा आपको तकलीफ होती है तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। और फिर रोशनी कहती है कि रेलगाड़ी, कल के लिए सॉरी, कल हमने आपसे बहुत बुरी तरह से बात की ना, उसके लिए हमें माफ़ कर दो। और हम भी आपको दुखी नहीं देख सकते और पता है आप हमें बहुत अच्छी लगती हो और इसीलिए हम आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखो, आप बाबूजी के लिए कुछ मत किया करो, जैसे आप हमारी फिक्र करती हो वैसे ही बाबूजी भी हमारी फिक्र करते हैं। और फिर मुस्कान उसकी तरफ देखती है और चुप हो जाती है। वो कहती है ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान कहती है रोशनी से कि अच्छा आप स्कूल जाओगे ना, तो वो मना करती है लेकिन फिर मुस्कान समझाती है और फिर रोशनी मान जाती है। लेकिन मुस्कान कहती है आप स्कूल के बारे में अपने बाबूजी को नहीं बताएंगी। और फिर वो ये भी कहती है आपके बाबूजी भी तो पढ़े हैं ना। तो रोशनी कहती है कि हाँ। तो फिर मुस्कान कहती है तो ठीक है, आप जब थोड़ा बहुत पढ़ना सीख जाना ना तब अपने बाबूजी को बता देना और उनको सरप्राइज देना, वो खुश हो जाएंगे। तो रोशनी कहती है हाँ ठीक है, फिर मैं उनको काम में उनकी मदद भी करवा सकती हूँ। तो फिर रोशनी और मुस्कान दोनों लोग खुश हो जाते हैं। मुस्कान रोशनी को इस बात के लिए राजी कर लेती है कि वो उसके साथ स्कूल जाएगी। और मुस्कान ये भी कहती है कि आपसे स्कूल में आपके मम्मी पापा के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो रोशनी मना करती है, वो ये कहती है कि आप एडमिशन मत लेना, लेकिन सिर्फ मेरे साथ आप चलना स्कूल। तो रोशनी कहती है कि ठीक है। मुस्कान और रोशनी दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मुस्कान की रोशनी बात मानती है तो मुस्कान भी बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर आप देखेंगे कि रौनक को होश आ जाता है और खुशी आती है रूम में। खुशी देखती है कि मम्मी पापा पानी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मम्मा के हाथ में भी जला हुआ है, वो नहीं उठा पा रहे, इधर पापा भी नहीं उठा पा रहे। वो तुरंत वहां से दौड़ के जाती है। इधर गायत्री जी आ जाती हैं। गायत्री जी देखती हैं तो रौनक पूछता है निशा ये आपके हाथ में क्या हो गया। तो गायत्री जी बताती हैं कि ये तेरे लिए मंदिर गई थी और अपने हाथों से कपूर की आरती कर रही थी, बस इसीलिए जल गया। और फिर आप देखेंगे कि वहां पर खुशी आ जाती है, पानी का ग्लास लेकर वो अपने पॉप्स को पानी पिलाती है और उसके पॉप्स ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आप देखेंगे डॉक्टर्स आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि रौनक जी आप अब ठीक तो है ना, कैसा फील कर रहे हैं। रौनक कहता है अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि अभी आपको 3 दिन का बेड रेस्ट मिलेगा और अभी आप 3 दिन तक बेड से नहीं उठ सकते हैं। तो फिर डॉक्टर कहते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बुला लीजिएगा और 3 दिन से पहले मत उठिएगा वरना आपके पैरों को प्रॉब्लम होएगी। तो निशा कहती है कि आप परेशान मत होइए डॉक्टर, हम लोग हैं ना, सब लोग पूरा परिवार है, हम इनका ध्यान रखेंगे। डॉक्टर कहते हैं ठीक है मिसेस सिंह, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और फिर हनुमान से निशा कहती है कि आप डॉक्टर को छोड़ दीजिए। इधर आप देखेंगे रौनक खुशी दोनों लोग साथ में होते हैं। खुशी रौनक के गले लगती, कहती पॉप्स आप अच्छा नहीं लगता है कि आप इस तरह से, आपको चोट लग गई है, आप लेटे हो। फिर आप देखेंगे कि खुशी और पॉप्स दोनों लोग साथ में होते हैं और गायत्री जी भी माता रानी का धन्यवाद करती हैं। इधर अगली सुबह मुस्कान रोशनी को उठाने के लिए आती है। रोशनी नहीं उठ रही होती है। वो कहती है कि चलो रोशनी जल्दी से उठ जाओ और ब्रश करो, लेकिन रोशनी नहीं उठ रही होती है। अब मुस्कान रोशनी को उठाने की बहुत कोशिश करती है पर मुस्कान की बात नहीं सुनती है रोशनी। वो ये कहती है क्या है, सुबह सुबह मुझे क्यों जगा दिया, हम क्या मुर्गा हैं जो हमको जगा दिया है। तो फिर आप देखेंगे कि मुस्कान को आइडिया आता है। मुस्कान कहती है कि मिठाई कौन खाएगा,
तो मुस्कान की बात सुन के रोशनी मुंह खोल देती है, वो ब्रश रख देती है। अब वो मुस्कान जबरदस्ती रोशनी को ब्रश कराती है और वो कहती है कि अब ठीक है।